दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। आज सीतामढ़ी और बेतिया में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल में अमित शाह जनसभा करेंगे। कदवा, बसरी, पूर्णिया में प्रियंका गांधी भी रैली करने वाली है। तो एनडीए एक तरफ जहां धुआंधार प्रचार लगातार कर रही है, जिसके लिए पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, वहीं महागठबंधन ने भी अपनी कमर कसी हुई है, अपनी ताकत झोंक रही है। पहला चरण हो चला है। इतिहास यहां पर रचा। बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मत यहां पर देखने को मिले और अब दूसरे चरण की बारी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा। 14 तारीख को बिहार को का नया सीएम मिल जाएगा। तमाम मुद्दों को जहन में रख के लोगों ने पहले चरण में मतदान किया। दूसरा चरण 11 तारीख को, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है। उसी को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं, कमर कस रही हैं। ताबड़तोड़ रैलियां लगातार देखी जा रही हैं, पीएम मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, इसी बीच तेजस्वी यादव द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, प्रियंका गांधी द्वारा ये ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। दूसरे चरण के लिए भी सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। सीतामढ़ी और बेतिया में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। काशी के बाद सीधा बिहार पहुंचेंगे पीएम मोदी और इस रैली का हिस्सा बनेंगे। चुनावों को देखते हुए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और दूसरे चरण के लिए इसी बीच महागठबंधन के लिए आज प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरकर ये प्रचार करती हुई नजर आएंगी, रैलियां करती हुई नजर आएंगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, पहला चरण हो चला है, यानी कि एक एग्जाम हो चला है, एक एग्जाम अभी बाकी है और एग्जाम के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और आज इसी बीच ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों ही ओर से देखने को मिलेगा। चलिए शैलेंद्र के पास चलेंगे, शैलेंद्र से और जानकारियां इसको लेकर लेंगे। लेकिन आज एनडीए और महागठबंधन की ओर से धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दूसरा चरण है जिसमें जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा भारी मतदान देखने को मिला। बिहार की जनता ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की थी। 65% तक वोट पड़ते हुए नजर आए। अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने किया है और लगातार विकास की गूंज यहाँ पर सुनने को मिली, बदलाव की गूंज सुनने को मिली है। अब देखना होगा कि लोग आखिर किसको वोट करते हैं। लेकिन इसी बीच तमाम पार्टियां जो कि अपनी अपनी जान झोंकती हुई नजर आ रही हैं, ताकत पूरी आजमा रही हैं और इसी बीच दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां आज सीतामढ़ी में बेतिया और पीएम मोदी की रैली देखने को मिलेगी एनडीए की ओर से। वहीं पूर्णिया, कटिहार, सुपौल में अमित शाह जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी कदवा, बरारी और पूर्णिया में रैलियां करती हुई नजर आएंगी। ये सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार ने खासा रफ्तार पकड़ ली है और दूसरे चरण के बाद ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में आखिर कौन काबिज होने वाला है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी। पहला चरण बीत चला है। पहले चरण में हमने देखा बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। खास तौर पर महिला वोटर्स और युवा वोटर्स में इस बार खासा एक्टिवनेस देखने को मिली, खासा उत्साह देखने को मिला। सभी अपने अपने मुद्दों को जहन में रखे ये वोटिंग में की प्रक्रिया में शामिल होते हुए नजर आए। 14 नवंबर को मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता किसके नाम होती है और उसी के लिए देखिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और उससे पहले ये ताबड़तोड़ प्रचार किए जा रहे हैं। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल में अमित शाह आज जनसभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी कदवा, बरारी, पूर्णिया में रैलियां करने वाले हैं। आइए शैलेंद्र का रुख एक बार फिर करेंगे। शैलेंद्र, आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों की ओर से ही देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, दोनों की ओर से मिलने वाला है। दूसरी बात यह है 36 घंटे से कम का समय रह गया है अब चुनाव प्रचार खत्म होने में, यानी 122 सीटें जो हैं उसका चुनाव प्रचार अब
खत्म हो जाएगा कल शाम को। और आज दिन में कहे कि प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हैं, एक पास में यानी कि जहां पर हम हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे है वो सीतामढ़ी है यानी सीता माता का क्षेत्र है, और दूसरा जो है बेतिया यानी चंपारण का इलाका है। और चंपारण यानी मिथिलांचल और चंपारण में आज 2 रैलियां प्रधानमंत्री की हैं, और ये कह सकते हैं कि ये आखिरी रैलियां हैं, यानी आज के बाद उनका कार्यक्रम शेड्यूल नहीं है बिहार में, और आज ये रैलियां होंगी और इनके जरिए एक प्रधानमंत्री संदेश देने की कोशिश करेंगे। यानी अंतिम जो रैलियां हैं उसमें क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काशी से सीधा उनका आना होगा सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में आकर वो रैली करेंगे। और इसके अलावा चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ की भी यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी रैली चंपारण में है। तो तमाम रैलियां हैं जो आज हो रही हैं, और साफ तौर पे है जो सेकेंड फेज का चुनाव है यानी कि जो 11 तारीख को वोट पड़ेंगे उसमें जो चुनाव होना है वो सीमा क्षेत्र में ही चुनाव होना है। तो प्रियंका गांधी की जो रैलियां हैं वो सीमांचल में हैं यानी पूर्णिया में है, कटिहार में है। तो आप कह सकते हैं कि आज पूरी ताकत जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं वो झोंके हुए हैं। बिल्कुल, वाकई ये ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है। इसी बीच में मोदी की रैली भी होने वाली है, काशी से सीधा बिहार पहुंचेंगे और वहां पर आज जिस तरीके से ताकत है उसको झोंकते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं शैलेंद्र? देखिए पूरी तैयारियां की गई हैं, चाहे बात बेतिया की करें और चाहे बात करें सीतामढ़ी की। हवाई अड्डा मैदान है सीतामढ़ी का, तो वहीं पर प्रधानमंत्री की रैली होनी है। और साफ तौर पे है, चूंकि मैंने कहा कि मिथिलांचल के इलाका है, मिथिला का इलाका है, और जगत जननी यानी सीता का जन्मस्थली है वहाँ पुनौरा धाम। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री पुनौरा धाम भी जाएँ, वहाँ जाकर दर्शन भी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि राम मंदिर जिस तरह से बना है और जानकी मंदिर भी बन रहा है, उसका शिलान्यास हो चुका है, तो उसका जिक्र जरूर होगा। और इसके अलावा या यूं कहें कि एनडीए के नेता हैं यानी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी ओर से जो है एक निशाना जो है वो साधा जाएगा। वो निशाना साधा जाएगा जो महागठबंधन है यानी महागठबंधन के जो नेता हैं यानी चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, या कहें कि लालू प्रसाद यादव हों, उनकी तरफ उनकी ओर से यानी प्रधानमंत्री की ओर से जो गाने चले हैं अभी राजद के समर्थन में, उनको लेकर कल ही हमने लोगों ने देखा था किस तरह चाहे औरंगाबाद की सभा हो या कैमूर की सभा में हो, वहां पर प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र भी किया था और उनको लेकर कहा था कि आखिर ये जो है विपक्ष यानी महागठबंधन के नेताओं की सोच को दर्शाते हैं कि आखिर किस तरह के वो गाने बनाते हैं, किस तरह की वो चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है जो विपक्ष है यानी महागठबंधन के नेता हैं वो भी साफ तौर पे है एनडीए पर निशाना साधते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसका जवाब देते हैं। और उसके साथ ही अपनी रोजगार की बात या कहें कि नौकरी देने की बात जो है, सरकारी नौकरी देने की बात, हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात हो या महिलाओं के लिए जो हर महीने पैसे देने की बात हो, उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हमने जो